Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. Today I am in front of you with a very new topic of class 10th physics, that is ripple tank. This is the last topic of chapter number 10. So let's start. रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाती है और इसके अलावा जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं, मतलब कि वाटर वेव्स में जो है वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसी वेव्स उसमें प्रोड्यूस होती हैं, ये सब कुछ हम जो है वो रिपल टैंक की मदद से डिस्कस करते हैं। सो इसकी ज़रा डायग्राम का रिव्यू ले लेते हैं या इसके ऑपरेटर्स का कि किस तरह का होता है। तो रिपल टैंक जो है वो बेसिकली इस तरह सेटअप किया, नीचे जो है वो एक स्क्रीन रखनी है। अब इस स्क्रीन के मुताबिक जो है या इस स्क्रीन का काम क्या होगा कि ऊपर जितनी भी वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमें नीचे स्क्रीन पे उनका इमेज जो है वो शो होगा। अब हमने ये सारा सेटअप करके क्या करना है कि वाइब्रेटर को हमने ऑन कर देना है। जैसे ही हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो एक ग्लास सरफेस के ऊपर, क्योंकि वाटर जो है वो एक ग्लास सरफेस के ऊपर है, इस वजह से हमें इसका जो इमेज है वो नीचे स्क्रीन के ऊपर क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, जैसे ही उन वेव्स का जो इमेज है वो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा तो हम क्या है कि वहाँ से देख लेंगे कि कैसी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब देखें कि वेव्स जो हैं वो यहाँ पे वेव फ्रंट्स डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसमें कुछ डार्क पॉइंट्स होंगे, कुछ जो हैं वो ब्राइट पॉइंट्स होंगे, तो इनको हम जो है वो क्रस्ट और ट्रफ का नेम दे देंगे। ठीक है, फिर इस तरह से हम इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेंगे। अब ये तो जनरल रिव्यू था, लेकिन जो आपकी बुक में थ्योरी दी हुई है इससे रिलेटेड उसको एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। सो लेट्स मूव टू बुक थ्योरी। ओके, हमने जो है वो रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लिया, तो जो थ्योरी दी हुई है बुक में वो ज़रा रीड कर लेते हैं कि द apparatus कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज़ प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ टेबल। ठीक है, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिपल टैंक है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रे होगी। जैसे इस डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और इसके ऊपर जो है हमने सारा apparatus जो है वो सेट किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक वाइब्रेटर है। ये सब कुछ जो है जो हमने डिस्कस किया है सारा पीछे ये वाला, जैसे ही हम जो है वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये ग्लास की बनी हुई है तो नीचे जो स्क्रीन रखी होगी हमने वहाँ पे हमें वो वेव्स का इमेज शो होगा। अब इमेज कैसे शो होगा, जब हम लाइट सोर्स को ऑन करेंगे। जैसे लाइट सोर्स को ऑन करेंगे तो हमें नीचे जो है वो कुछ वेव फ्रंट्स नज़र आएंगे। अब इसमें कुछ डार्क पॉइंट्स हैं और कुछ जो हैं वो ब्राइट पॉइंट्स हैं। इनको हम क्रस्ट या ट्रफ कहेंगे। और हमारे पास क्रस्ट जो हैं वो ब्राइट पॉइंट्स हैं और ट्रफ जो हैं वो क्या हैं, डार्क पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ तक वेव्स प्रोड्यूस कर ली हैं। अब जो यहाँ पे वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो वो करैक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, इस टाइप के आपको वेव फ्रंट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में डिस्टेंस को डिस्कस किया था कि वो वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है, तो यहाँ पर भी सेम है, जैसे ही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव्स हैं वो कौन कौन सी होंगी। एक तो होगी रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, दूसरे नंबर पे रिफ्रैक्शन, फिर होगी डायफ्रैक्शन। अब जब वेव्स जो हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होंगी तो अगर वो सेम एंगल के साथ जो है वो वापस चली जाती हैं तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। व्हेन वेव्स moving in one medium fall on the surface of another medium they bounce back into the first medium so that the angle of incidence, अब आई जो है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो पहले रे एंटर हो रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद जो सेम एंगल के साथ वापस आ रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो आर है जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक होगी वो होगी रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। जब वेव्स जो हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं और कुछ एंगल के साथ एंटर होती हैं उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहेंगे। जैसे कि डीप वाटर से जब शैलोर वाटर में आएंगी, मतलब कि डीप वाटर बहुत गहरा पानी होगा, शैलोर वाटर जो है वो कम पानी होगा, तो उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। ये हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के जब जो है वेव्स एंटर हो रही हैं उनके रास्ते में हम
हम जो है वो कोई ऑब्स्टेकल रख दें और उस ऑब्स्टेकल में जो है वो कोई होल हो, तो यहाँ से जो वेव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बेंड या स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होगा, द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लेटी इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स हैं। ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हम रिपल टैंक में जब वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी, ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। इस तरह की वेव्स जो होंगी जब इस टाइप का एंगल वगैरह बनाएंगे तो हम जो है वो तीनों करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे।